जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बातें कर रही हूँ कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कब उनके माता पिता ने उनका त्याग किया, कहाँ उनकी शादी हुई, कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा और कब उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए और किस तरह उन्होंने महाकाव्य श्री रामचरितमानस का लिखान किया। तो जिस तरह हमारे भारतवर्ष में घर घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है बड़े आदर और सत्कार के साथ, उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी को और उनके लिखे हुए महाकाव्य श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा को बड़े आदर सत्कार के साथ पूजा जाता है, सुना जाता है। तो महाकवि तुलसीदास जी का जन्म उस दौरान हुआ था जब हमारे देश पर मुग़लों का राज था। नहीं, चारों तरफ बड़ा बुरे हाल थे कि हमारा देश पूरी तरह राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, नहीं धार्मिक, हर तरीक़े की जो परेशानियां थीं उनसे जूझ रहा था। तो उस समय ऐसे किसी उन्नायक की ज़रूरत थी हमारे देश को, जो पूरे देश को धार्मिक उसमें, सांस्कृतिक उसमें बांध सके। तो उस दौरान महाकवि तुलसीदास जी का जन्म हुआ। इनका जन्म विक्रम संवत 1554 को सिवरन शुक्ल सप्तमी के दिन बांदा जिले के राजापुर गांव में आत्माराम दुबे के घर हुआ था और इनका माता का नाम हुलसी था। तो जब इनका जन्म हुआ तो सामान्य बच्चों की तरह इनका जन्म कि 9 माह में नहीं हुआ था, ये 12 महीने के बाद अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए। और जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुंह में 32 दांत थे, मतलब ये 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। तो इनके माँ बाप बड़े परेशान हुए। एक तो कहते हैं कि वो शुभ घड़ी में पैदा नहीं हुए थे और ऊपर से 32 दांत और 12 महीने बाद पैदा होना, तो उनके लिए तो बड़ा चिंता का विषय हो गया। तो 2-4 दिन जैसे गुजरे, नामकरण हुआ, इनका नाम तुलाराम रखा गया। पर उनके माँ बाप के मन में यही संशय रहती थी कि भाई बच्चा शुभ नहीं है हमारे लिए, इस तरह है कि भाई 32 दांत हैं और 12 महीने बाद हुआ है, शुभ घड़ी में नहीं हुआ है। तो इन्होंने, माँ बाप ने इनका त्याग कर दिया। तो उस समय एक जुनिया नाम की दासी थी, उन्होंने तुलाराम जी को आश्रय दिया, उनको पाला पोसा। बहुत गरीब थी, तो तुलसीदास जी का जीवन भी, बचपन भी बहुत गरीबी में गुजरा। तो जैसे इन्होंने अपना, कहते हैं कि पहला वर्ड निकाला, पहला शब्द जो बोला तो उन्होंने राम ही बोला था। तो उस करके मतलब राम राम बोलते थे, तो उनको राम बोला नाम भी दिया गया था। उधर इनकी जो माँ थी तो उनका देहांत हो गया। तो इनके पापा को तो फिर कहते नहीं और भी ज़्यादा बिल्कुल पक्का पूर्ण विश्वास हो गया कि भाई ये बच्चा हमारे लिए शुभ नहीं था। देखो माता मर गई, तो उसमें फिर उन्होंने उनको वापस लाने का बिल्कुल ही छोड़ दिया कि अब वापस बच्चे को नहीं लाना है। और खुद भी पत्नी के मर जाने के बाद और बच्चे को त्यागने के बाद सन्यासी का जीवन जीने लगे। उधर जो जुनिया नाम की दासी थी, गरीबी में बेचारे उनको पाला, पूरे प्यार स्नेह से जैसे भी उनको पाला। तो 5 वर्ष तक शायद वो उन्होंने उनको पाला था, पर वो भी जैसे गरीबी, दरिद्रता, भूखी, मतलब मुग़लों का उस दौरान टाइम था, तो बेचारी वो भी एक्सपायर हो गई, मर गई। अब बेचारा ये तो तुलसीदास जी रह गए एकांत, बिल्कुल अकेले। तो उस टाइम 5 वर्ष का बालक वहाँ से निकला तो ये पहले सीधा अयोध्या जा पहुँचा घूमते घूमते। तो इन्होंने वहाँ ये श्री नर हरिदास जी के आश्रम में गए घूमते घूमते। तो वहाँ उनसे बोला गुरु से कि भाई मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और गुरु जो नर हरिदास जी थे, उन्होंने इनका भक्ति भाव देखकर, और जैसे बच्चे बात करते हैं तो एक तेज होता है उनके चेहरे पे, पहचान लिया और उन्होंने इनको अपना शिष्य बनाने का निर्णय ले लिया। तो जैसे ही उनका उस दौरान जो बच्चे का ना, आज के टाइम जैसे इंटरव्यू होता है, उस दौरान बच्चे का वो हुआ संस्कार, तो उन्हें कहते हैं कि वो ओम भूर्भुवः स्वः पूरा उन्होंने ऐसे ही सुना दिया, 5 साल का बच्चा। तो बड़े आश्चर्य, उनका जो गुरु भी
और जो शिष्य थे बाकी सभी बड़े आश्चर्यचकित, भाई बच्चों को ऐसा याद है। तो उनको तो और भी अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूरी महाभारत, पुराण, गीता, रामायण सब कुछ का इनको पाठ बड़े तरीके से कराया। और इनका एक ये था कि जिस भी चीज़ को एक बार याद कर लेते थे फिर उनको सारी उम्र नहीं भूलते थे, कंठस्थ इनको याद हो जाता था। अब वहाँ पर इन्होंने फिर अपनी प्रारंभिक पढ़ाई होने के बाद अयोध्या में ये फिर वाराणसी के लिए निकल गए। वाराणसी में इन्होंने श्री गुरु सनातन जी से अपनी आगे की शिक्षा दीक्षा ली। तो उन्होंने इनसे वहाँ पर चारों वेद और हिंदी साहित्य, दर्शन और 6 वेदांगों के बारे में पूरी शिक्षा दीक्षा ली। 16 वर्ष तक ये वहाँ रहे। तो 16 वर्ष होने के बाद ये वापस पूरे ना काव्य गाथा बन गए थे। बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान इनको हो गया था क्योंकि पहले ही इतने बड़े राम भक्त थे, दिमाग इतना तेज़ था। तो 16 वर्ष के बाद ये वापस अपने पैतृक गांव राजापुर में आते हैं। अब वहाँ आकर के घर घर में या बैठ कर के जैसे राम कहानी सुनाते थे, काव्य सुनाते थे, तो सबको बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन ऐसे ये काव्य सुना रहे थे तो वहाँ दीनबंधु एक वहाँ के मुखिया जैसे थे, उन्होंने भी इनका काव्य और दोहे वो अपने आप बनाते थे और सुनाते थे। तो सुना और वो इतने प्रभावित हुए उनसे। उनकी लड़की थी रत्नावली। तो इन्होंने सोचा कि भाई दीनबंधु जी ने सोचा कि मैं अपनी लड़की की शादी तुलसीदास जी के साथ करूँगा। तो फिर इस तरह इनकी बातें हुई। पूछा तो सन 1900 विक्रम संवत 1583 की ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली जी के साथ हो गया। ये बड़े खुश। तो अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना वो इधर उधर चली जाए तो इनका बड़ा मन नहीं लगता था। कहते कि हद से ज़्यादा उनसे प्रेम ही किया करते थे। तो अगर वो दिखे ना तो इनको लगता भाई कुछ है ही नहीं मेरे आसपास। कहते हैं कि वो भी इनका मजाक उड़ाया करती थी कि चारों की उनकी तरफ घूमा करते थे। तो एक बार रत्नावली के पास समाचार आया कि उनके पिता की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उनको भी जाना पड़ा। उन्होंने अपने पति श्री तुलसीदास जी से आज्ञा ली और ये अपने मायके के लिए निकल गई। अब वो गई तो उन्हें भाई उस दिन पूरा दिन काटना बड़ा भारी हो गया। नहीं, उनके पत्नी के बिना वो तो रह ही नहीं पाते थे, तो कैसे रहें। एक दिन बड़ा मुश्किल से गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, दूसरी रात गुजरी। तो वही वो तो बिल्कुल ही बेचैन और उन्हें लगा कि भाई उनका जीवन तो बिल्कुल अंधकार में है बिना उन्हीं पत्नी के बिना। उन्होंने तीसरे दिन सोचा बल आज तो वही मैं जाके ही रहूँगा और पत्नी से मिलूँगा और वापस उनको लेके आऊँगा। फिर उन्होंने सोचा अभी दिन है, सब लोग सोचेंगे, पूछेंगे कहाँ जा रहा है कैसे। तो लोग लाज के कारण उन्होंने सोचा कि भाई मैं रात में जाने का सोचता हूँ, अंधेरे में जाने का सोचता हूँ। तो जैसे ही अंधेरा हुआ वो अपना कुंदा लगा के घर का और चल दिए। अब रास्ते में जैसे जा रहे थे तो एक नदी पड़ती है रास्ते में। तो नदी का इतना तेज उफान था, इधर इनको तैरना नहीं आता। अभी उसमें घुस तो गए, अब बड़े परेशान भी कैसे निकलूं। तो वहाँ से बताते हैं कि एक लाश आ रही थी तैरते तैरते, तो वो अकड़ी हुई थी। अब इन्होंने एक तो पत्नी के उसमें बिल्कुल सुध बुध खोए बैठे हुए थे। तो इन्होंने उसे पकड़ा, लाश को लकड़ी समझकर उसको पकड़ के और पूरी नदी पार कर ली। अब वहाँ से जाकर अपने रात में फिर घर पहुँचे, ससुराल पहुँचे। वहाँ देखा भाई गेट वेट लगे हुए थे। और वहाँ भी फिर इनको शर्म आई कि आवाज़ लगाऊँ तो घर वाले जगेंगे, इधर उधर लोग जगेंगे, सो पूछेंगे भाई इतनी रात को। एक लोग लज्जा होती है, वो शर्म के मारे फिर परेशान भाई कैसे जाऊँ पत्नी से मिलने। तो उन्होंने आइडिया आया कि भाई छत से जाता हूँ मैं ऊपर। तो छत पे जाने का कोई साधन नहीं था। फिर इन्हें दिखा कि एक रस्सी सी लटक रही है। वो रस्सी ना होकर बताते हैं कि एक सांप था उस पर छत पे लटका हुआ था। तो इन्हें तो अपनी पत्नी के उसमें कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही थी। तो सांप को पकड़ कर ये छत पे चढ़ गए और कूद गए, घुसल उसे खाने से कूद गए। अब
जैसे ही नीचे कूदे आवाज़ आई, इनकी पत्नी को धम की आवाज़ आई। अब वैसे अंधेरा था, उन्होंने दीपक जलाया और देखा भाई कौन है, तो वो नीचे गिरे पड़े थे। वो बड़ी परेशान हुई, भाई इस रात में, इतनी रात में आप कैसे, पूछा कि महाराज इतनी रात में आप कैसे आए। तो बताया कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं तुमसे प्रेम ही इतना करता हूँ, मैं आपके बिन जी नहीं पा रहा था, तो मैं आपसे मिलने आ गया। तो कहते हैं कि उस टाइम फिर तुलसीदास जी पढ़े, उसमें मतलब उन्हें किसी चीज़ का वो ही नहीं था, बस एक पत्नी से मिलना। तो रत्नावली भी जो थी वो बहुत समझदार, गुणी, पढ़ी लिखी उस टाइम थी, धार्मिक विचारों वाली। तो उन्होंने अपना माथा पकड़ते हुए बोला कि जितना प्यार मेरे से करते हो, एक वो बोला था कि हार्ड मास भी दे है मम, ता पर जितनी प्रीत, तिशु आधो जो राम प्रीति, अवसी मितहि भवभीत। अर्थात हार्ड मास के जो मेरे शरीर से तुम इतना प्रेम कर रहे हो, इतना प्रेम करते हो, उससे आधा प्रेम भी तुम भगवान से करो तो तुम्हारी नैया पार हो जाए, तुम भवसागर से पार हो जाओ। तो ये बात तुलसीदास जी के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई और वहीं बैठ गए नहीं, और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और रोते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के पांव पकड़े और बोले, भाई आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु हो, तुमने मेरी सोई हुई आंखें खोल दी। नहीं, मैं पता नहीं किस उसमें था, और पत्नी को भी रियलाइज़ हुआ भाई मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, पर वो तो उनकी आंखें खुल गई थी। तो वहाँ वो एक सेकंड भी रुकना उन्होंने नहीं समझा और वहाँ से निकल लिए। अब वहाँ से ये सीधे निकलते हैं प्रयाग के लिए। अब बस ये तो गृह त्याग इन्होंने कर दिया था पूरा। अब बस रात दिन राम भक्ति, नहीं राम नाम का गान, क्योंकि काव्य गाथा तो थे ही, तो वो तो पूरे अपनी राम भक्ति में लीन, इधर उधर जहाँ भी जाएं दोहे और राम की कहानियाँ सुनाते फिरें। तो बताते हैं कि उधर ये जब रहते थे तो एक घाट पर उधर उस दौरान ये सोच के लिए गंगा पार करके जाते थे। तो आते हुए जब ये लोटे में जो पानी बचता था उसको एक पेड़, बताते हैं कि पेड़ था, उसमें पानी को डाल देते थे, बचे हुए पानी को। अब ये उनका डेली का रूटीन था। अब बताते हैं कि उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। अब जैसे ही एक दिन वो प्रेत पानी से तृप्त हुआ और उन्होंने तुलसीदास जी को दर्शन दिए और खुश होकर बोला कि भाई, प्रेत बोला कि बोलो तुलसीदास जी तुम्हें क्या चाहिए, है ना, तो तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तुलसीदास जी ने प्रेत से बोला कि भाई मुझे श्री राम भगवान से मिलने की अभिलाषा है और कोई अभिलाषा नहीं है। तो प्रेत बताते हैं उनको कि पास एक मंदिर है और वहाँ डेली कीर्तन होता है, राम कथाएँ होती हैं, और वहाँ एक कोढ़ी के भेष में श्री हनुमान जी आते हैं और वो तुम्हें भगवान राम से मिला देंगे। अब तुलसीदास जी बोले कि भाई मैं उनको पहचानूंगा कैसे, वहाँ तो बहुत भीड़ लगी रहती होगी, नहीं राम कथाएँ सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते होंगे, मैं उनको कैसे पहचानूंगा। तब वो बताते हैं, प्रेत ने समझाया इनको कि वो वृद्ध आदमी, कोढ़ी आदमी सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। नहीं, आप उनके प्यार से उनके पैर पकड़ लेना और उनसे बोलना वो कि वो आपको भगवान राम से मिला देंगे। अब इन्होंने ऐसे किया। अगले दिन ये जाके सबसे पहले मंदिर में जाके बैठ गए। अब जैसे ही वो देखे कि सबसे पहले कौन आया है, आए एक वृद्धावस्था के बुजुर्ग आए वहाँ पे और उन्होंने देख लिया भाई यही है, टकटकी लगाए, नहीं देखते रहे। अब पूरी कथाएं हो गई। कथा सुनने के बाद, प्रसाद लेने के बाद सब लोग अपने घर को जाने लगे। तो सबसे बाद में वो वृद्ध आदमी भी जाने लगे। अब जैसे ही ये भाग के गया और उनके पैरों में गिर गया और रोने लगा तेज तेज से। अब वो तो भगवान थे, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने बोला भाई हाँ बताओ। तब इन्होंने बोला कि भाई मुझे भगवान राम के दर्शन करने हैं और आप ही मुझे दर्शन करा सकते हो। वो खुश हो गए और ऐसे करके वहाँ से चले गए। फिर उन्होंने बताया था कि हनुमान जी ने कि आप ना चित्रकूट जाइए, वहाँ जाकर आपको भगवान राम के दर्शन होंगे। अब ये वहाँ से निकल लिए अपना लेकर।
झोली झंडारा। फिर वहाँ चित्रकूट पर गए, तो वहाँ ये रात दिन वनों में घूमे, इधर उधर घूमे कि भाई मुझे भगवान राम ढूंढने हैं कैसे भी। तो रात दिन पागलों की तरह घूमते रहते, इधर 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 उधर, तो पर नहीं मिले। एक दिन ये वनों में घूम रहे थे, तो वहाँ देखा कि दो बड़े सुंदर राजकुमार घोड़े के साथ वहाँ से निकल रहे हैं, और वो इतने सुंदर थे कि उन्हें ये देखकर देखते ही रह गए। मैं पूरा अपना सद्बुद्ध खो बैठे, उन्हें ये नहीं पता मैं कहाँ हूँ, कैसे खड़ा हूँ, उन्हें वो इतने सुंदर थे तो उन्हें देखते ही रह गए। अब वो निकल लिए वहाँ से, उन्हें बस टकटकी लगाए देखते रहे। अब जैसे ही वो वहाँ से निकले तो पीछे से श्री भगवान हनुमान जी ने दर्शन दिए और हंसते हुए बोले कि तुलसीदास जी कुछ देखा? तो वो बोले हाँ अभी देखा, दो बड़े सुंदर सुकुमार यहाँ से निकल रहे थे, निकल कर गए थे। अब उन्होंने हंसते हुए बोला कि वो ही श्री राम और श्री लक्ष्मण जी थे। और वो तो उनकी बातें सुनकर बिल्कुल अबाक, और उनको तो ये लगा कि मैंने और देखना था। ये एक वो होती है ना जिज्ञासा, भाई किसी भी चीज़ को जब हम पा लेते हैं और भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो उनको तो भाई और भी देखना, तो वो ऐसे करके अबाक रह गए। और वो फिर भगवान जी के, हनुमान जी के चरणों में गिरे और उनसे बोला कि आपका भाई से धन्यवाद किया कि आपके कारण मुझे भगवान जी के दर्शन हो गए। नहीं, अब वो तो बिल्कुल अपने एक उसने कहता पागलपंथी में बस राम राम सिया राम 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 भजते भजते अब गए उधर अपने 80 घाट पर जाकर बैठ गए। अब वहाँ डेली का वो बस राम 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 की कथाएं सुनाना, राम भक्तों परम भक्त थे, तो बस दोहा काव्य राम कथाएं, उसी में उनका यही एक जीवन था, यही कथाएं सुनाना। ये तो एक दिन घाट पर बैठे हुए थे, तो वो चंदन घिस रहे थे लगाने के लिए, तो ऐसे घिस रहे थे तो भगवान राम उनके सामने आकर बैठ जाते हैं, और किसी को तो वो दिखाई नहीं देते हैं। अब जैसे ही इन्होंने निगाहें उठाई तो देखा भगवान राम इनके सामने, और उन्होंने, भगवान राम ने इनसे बोला था कि भाई मुझे भी चंदन का टीका लगाइए। अब ये इतना वो हो गए उन्हें देखकर भगवान राम को, इनका हाथ वहीं की वहीं, और उनको ऐसे ही देखते रह गए और उनको टीका लगाना भूल गए, क्योंकि अपनी सद्बुद्ध खो चुके थे, कोई ध्यान ही नहीं था वो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब भगवान राम इन्हों देख रहे थे भाई तुलसीदास जी को, और उन्हें तो पता है सब, तो भगवान राम ने टीका घिसकर अपने आप को भी लगाया और इनको भी लगाया। नहीं, फिर श्री हनुमान जी फिर आए, फिर इनको झंझोला जगाया भाई कहाँ हो, और फिर इनको वो हुआ भाई मैं तो पागल हो गई, फिर भाई मुझे तो भगवान राम के दर्शन हुए और आए थे, अभी मैंने तिलक नहीं लगाया और वो मुझे तिलक लगा कर गए। फिर भगवान श्री हनुमान जी ने इनको उस दौरान आज्ञा और प्रेरणा दी कि भाई तुम श्री रामचरितमानस लिखो। नहीं, तो फिर वहाँ से इन्होंने जा कर के, नहीं फिर वहाँ के बाद भी इन्होंने बहुत सारी जगह पूरे भारत पे इन्होंने घूमा था, पैदल पैदल पूरे भारत की इन्होंने यात्राएं करी थी। तो इस प्रकार ये रामचरितमानस का इन्होंने लिखान शुरू किया। अब हनुमान जी की आज्ञा व प्रेरणा से संवत 1631 चैत्र मास की रामनवमी मंगलवार के दिन चित्रकूट के 80 घाट पर स्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस लिखना आरंभ किया, और इस महान ग्रंथ को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में लिखकर संपूर्ण किया। इस महाकाव्य की रचना के उपरांत फिर वो वाराणसी गए। वाराणसी जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में इन्होंने कथा, ये महाकाव्य भगवान शिव और पार्वती को सबसे पहले सुनाया। नहीं, फिर बहुत दिनों के बाद ये घूमते घामते, क्योंकि घर परित्याग तो कर ही रखा था, सन्यासी थे, संत थे, तो घूमते घूमते ये अपनी ससुराल जहाँ पहुँचे बताते हैं। तो फिर इन्होंने भूख लगी तो किसी घर का दरवाज़ा खटखटाया, भाई माता भूख लगी है खाना दो, तो वो घर इनका अपना था। बताते हैं कि अपनी ससुराल रत्नावली के घर पहुंच गए थे। तब उन्होंने, इनकी पत्नी रत्नावली ने गेट खोला, और क्योंकि वो भी बहुत वृद्ध हो चुकी थी, अब वो पहले तो देख के इनको नहीं पहचान सके भाई कौन है वो, जैसे ही भिक्षा लाई फिर उनको ज़रा ध्यान से देखा तो वो पहचान गई। नहीं, और फिर इन्होंने तुलसीदास जी से बोला, रत्नावली जी ने,
कि भाई मुझे भी आपके साथ स्वामी रहना था, मुझे आपकी सेवा करनी थी, आपके साथ मुझे चारों धाम घूमने थे, नहीं राम नाम जपना था, पर आप मुझे छोड़ कर गए, ये अच्छा नहीं किया आपने, नहीं। और मैं अभी भी चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ, मैं आपके साथ रहूँ, क्योंकि ये तो भाई अब घर परित्याग कर चुके थे, संत थे, तो समझाते हुए बोलते हैं कि भाई अब मैं संत हूँ, नहीं अब कुछ कर सकता। इस पर इनकी पत्नी रत्नावली बोलती हैं, हाथ जोड़कर विनती करती हैं, खरिया खोई कपूर लो, उचित ने पिया तिया त्याग, के खरिया मोही मैल के, अचल करो अनुराग। अर्थात जैसे आपने अपनी झोली में खरिया और कपूर को स्थान दिया है, हे प्रिय, वैसे मुझे मत त्यागिए, मुझे भी अपनी झोली में खरिया के रूप में एक स्थान दे दीजिए, या मुझे सब कुछ छोड़कर मेरे मन में भगवान राम का अंचल पैदा कर दीजिए कि मैं सब कुछ भूल भाल कर बस भगवान श्री राम की सेवा करती रहूं, उन्हीं के नाम में खो जाऊं। अब फिर भगवान उनसे तुलसीदास से अपने साथ रहने की जिद करती है, भाई मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, पर वो नहीं मानते हैं और उनको समझा बुझा कर वहाँ से निकल लेते हैं। एक बार फिर इनके बाद की बात है कि तुलसीदास अपने चले जाते हैं जहाँ रहते थे कुटिया में, तो एक बार एक चोर आते हैं इनके घर, नहीं बताते हैं। अब वो चोर 2-4 चोर थे, अब देखते हैं कि इनके घर में चोरी करनी है उन्होंने। पहले दिन रात को वो आए तो देखा कि 2 सुकुमार इनकी कुटिया के बाहर पहरा देते रहते हैं। अब वो काफ़ी देर तक उन्होंने देखा, उनकी बात नहीं बनी, फिर वो वापस चले गए। दूसरे दिन फिर आते हैं और फिर देखते हैं कि भाई बहुत सुंदर सुंदर बच्चे इनकी कुटिया का पहरा दे रहे हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। फिर तीसरे दिन वो आकर के दिन को पूछते हैं कि भाई हम पूछेंगे इनसे ऐसा कौन है जो इनकी इतना पहरा देता है, कौन है। तो फिर इनसे आके पूछते हैं वो चोर कि भाई कौन है आपके यहाँ जो रात भर आपके यहाँ पहरा देता है, हम 2 दिन यहाँ चोरी करने के लिए आए और हम नहीं कर पाए। फिर तुलसीदास जी समझ गए, उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई मेरे कारण मेरे प्रभु बड़े परेशान हैं, नहीं। तो इन्होंने चोरों से पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि हम सामान के लिए यहाँ आए थे। तो उनको पकड़कर अपनी कुटिया के अंदर ले गए और जो भी सामान जिसको चाहिए था सारा दे दिया, नहीं। तो इसकी एक आगे की और छोटी सी स्टोरी है कि एक बार ही एक लेडीज़ थी, उनके पति मर गए थे, तो उन्हें लगा कि भाई भगवान ये तुलसीदास जी भाई मेरे पति को बचा सकते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं एक भगवान का रूप है। तो रोते हुए वो उनके पास चली गई और उनसे विनती करते हुए बोली कि भाई आप तो अनन्य उपासक हो श्री भगवान राम के, तो आप कैसे भी करके मेरे पति को बचा लीजिए। अब तुलसीदास जी तो बड़े वो कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। अब उनका दुख देखकर और उनकी कहते हैं वो रोना विलाप देख करके उन्होंने भगवान श्री राम से हित लगाया, अपनी विनती करी, और जैसे उनका भगवान का उन्होंने नाम लिया, देखा तो उनके पति खड़े हो गए। नहीं, अब ये कथा, ये जो पूरी चर्चा थी, ये एक वहाँ के जो बादशाह थे उनके पास पहुँच गई। अब उन्होंने फिर तुलसीदास जी को अपने महल में बुलवाया। अब तुलसीदास जी चले गए। अब इनसे बोला उन्होंने कि भाई मुझे भी कोई करामात करके दिखाओ, नहीं तो मैं तुमको बंदी बना लूँगा। अब वो परेशान, तुलसीदास जी भाई मैं क्या करामात करूँ। उन्होंने बोला मुझे तो कोई करामात नहीं आती है, मुझे तो बस भगवान राम का नाम आता है। अब इनको बंदी बना लिया, नहीं तो कोई करामात करो, नहीं तो बंदी बना लूँगा। वो क्या करे, क्या करामात आती है, उन्हें तो बस भगवान का राम नाम लेना आता है। तो उनको ऐसे करके बंदी बना लिया। अब वो बड़े परेशान, भाई मैं क्या करूं। तो उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, और जैसे ही हनुमान जी से अपना हित लगाया, उधर हनुमान जी ने पूरी वानरों की सेना महल में भेज दी। अब पूरे बंदरों ने इधर उधर तोड़ फाड़ और पूरा तांडव मचा दिया। नहीं, फिर उस जो वहाँ के राजा थे उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने अपनी गलती मानी और इनके पैरों में गिरकर इनसे माफ़ी मांगी और उनको बड़े आदर सहित छोड़ दिया। नहीं, अब जब भगवान कहते हैं कि एक बार ये तुलसीदास जी वृंदावन भी गए थे, क्योंकि इन्होंने चारों धामों की पैदल पैदल यात्रा करी थी। तो वृंदावन घूमते हुए जब ये कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो कृष्ण की मूर्ति ये निहारते रहते हैं। तब बोलते हैं ये कि हे, अगर मैं भक्त सच्चा हूँ तो मुझे भगवान श्री राम की मूर्ति बन के दिखाएं। इस तरह बोलते हैं कि
का बर नहु छवि आज की कि भले हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले लो हाथ। नहीं, जब भगवान ने प्रसन्न होकर वो श्री कृष्ण की मूर्ति में श्री राम बनकर इनको दर्शन दिए और ये बड़े भाव विभोर हो गए और मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गए। इस तरह श्री तुलसीदास जी का जीवन रहा। और संवत 1680 की सावन शुक्ल सप्तमी दिन शनिवार को गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी के 80 घाट पर राम राम का उच्चारण करते हुए नश्वर शरीर को त्याग दिया। संवत 1680 80 संग के तीर सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी ज्यों शरीर। इस तरह तुलसी जी का ये पूरा जीवन परिचय मैंने आज छोटी सी इसमें सुनाया। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।